हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक महा इंपॉर्टेंट बोले तो जहर क्वेश्चन लेकर आया हूं। और सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स में आता है और मैं बात कर रहा हूं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सर 18। सर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बच्चों बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं। सर क्वेश्चन है इफ A इज इक्वल्स टू ये एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। एक A मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 और I आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है सर, शो दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS। बड़ा ही बच्चों जहर क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं। इसका LHS तो बड़ा ही हलवा है, LHS हलवा है। जो क्वेश्चन में जान है ना सर वो RHS की वजह से है। तो चलिए बालको, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं LHS की। तो टेकिंग हो गया आपका LHS। ठीक है बच्चों, क्या हो गया LHS। I प्लस ए। सर तो I क्या है आपका, I है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और A क्या है बच्चों, A 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये हो गया 10 अल्फा बाई 2 और 0। सर इन दोनों मैट्रिक्स को आप प्लस करवा दीजिए। सर प्लस करवा दीजिए तो 1 प्लस 0 क्या हो गया 1, 0 प्लस ये आ जाएगा माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस का 10 अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा 1। सर हमने LHS को सॉल्व कर लिया है और ध्यान रखना बच्चों मैं इसको साफ करने वाला हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बचेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये 1 1 है, माइनस 10 अल्फा बाई 2 और ये प्लस का 10 अल्फा बाई 2। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को यहां तक कर लीजिए। सर हम RHS को देखते हैं कि हमें RHS में करना क्या है। ठीक है, चलिए बच्चों क्लियर है, 1 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और प्लस 10 अल्फा बाई 2। अब मैं आपसे बात करता हूं RHS की। अगर आप बच्चों ध्यान से देखिए RHS को तो सर क्या है, टेकिंग RHS I माइनस ए। तो I बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस ए क्या है मेरा सर 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और ये आ गया बच्चों पॉजिटिव का 10 अल्फा बाई 2 और ये 0 I माइनस ए। ठीक है सर, ब्रैकेट है तो क्या लगा दीजिए बच्चों, यहां पे ब्रैकेट लगा दीजिए और साथ में ये भी तो है तो लिखो फिर इसको भी। सर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये बच्चों आपका कॉस अल्फा। कोई दिक्कत? अब सर दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा लो। सर दोनों को सब्ट्रैक्ट तो 1 माइनस 0 बच्चों 1 0 माइनस माइनस प्लस और ये कितना आ जाएगा आपका 10 अल्फा बाई 2 0 माइनस ये आ जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 बच्चों क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? 1 माइनस 0 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस सॉरी 0 माइनस का ये आगे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस 0 क्या हो गया आपका 1। सर इसके साथ अब ये लिखो बच्चों, मेरी बात सुनो, इसकी जगह क्या लिखना है वो सुनो। इसको आगे सॉल्व करने के लिए आपको ना क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले को आइडेंटिटी कुछ पता होनी चाहिए। सर कौन सी? अब मुझे एक बात बताएं आप लोग, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी याद है आप लोगों को? सर साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाली नहीं, साइन का फॉर्मूला 10 की फॉर्म में। सर 10 की फॉर्म में क्या होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था। देन इसी तरीके से बच्चों cos 2 थीटा की आइडेंटिटी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन जो उसके डिनोमिनेटर में इसके डिनोमिनेटर में भी वही होगा बोले तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चों ये 2 थीटा है तो थीटा, और जब ये थीटा होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा बाई 2। जब ये थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा बाई 2, वही यहां पे पुट करो। सर यहां पे एंगल थीटा ना होकर यहां अल्फा है तो क्या दिक्कत है, कॉस अल्फा की जगह आप क्या लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। सर इसकी जगह माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। इस अल्फा की जगह बच्चों क्या लिखोगे 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसकी जगह बच्चों क्या लिखोगे 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। सर यहां पे मैंने साइन अल्फा कॉस अल्फा की आइडेंटिटी 10 के फॉर्म में पुट कर दिया। चलो सर इसके बाद अगर बच्चों आप ध्यान से देखो तो इन सभी के डिनोमिनेटर में क्या है, इन सभी के डिनोमिनेटर में सर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है। तो क्या मैं कॉमन ले सकता हूं? तो ले लो फिर सर। चलो सर बच्चों एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, यहां तक कर लो प्लीज नोट। ठीक है, इसके बाद मैं इसको साफ करने वाला हूं। चलिए सर अब इसके बाद कॉमन लेते हैं। सर क्वेश्चन भी बच्चों साफ कर रहा हूं। चलिए इसके बाद सर हम कॉमन लेते हैं।
तो बच्चों अगर आप कॉमन लोगे यहां से 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉमन आ गया, ठीक है। एंड देन यहां क्या बचेगा 1 टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और 1 बचेगा, ठीक है ना। यहां से आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहां बचेगा 2 टेन अल्फा बाई 2, यहां बचेगा सर माइनस का 2 टेन अल्फा बाई 2 और यहां बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। कॉमन ले लिया बच्चों मैंने डिनोमिनेटर से 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसके बाद ध्यान से देखो, जहां देखो टेन अल्फा बाई 2, जहां देखो टेन अल्फा बाई 2। मैं गेम खेल रहा हूं। गेम क्या खेल रहा हूं, थोड़ी देर के लिए प्यार से मैं इस टेन अल्फा बाई 2 को पता है क्या किस नेम से बुलाऊंगा, x से बुलाऊंगा। तो फिर ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1x माइनस एक्स 1 हो जाएगा। एंड ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जहां जहां टेन अल्फा बाई 2 था, थोड़ी देर के लिए मैं इसको एक्सलेट कर रहा हूं। इसके बाद अब सर इसके बाद कुछ मत करो ना, मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है? हाँ जी सर आता है। कैसे करते हैं, पहले मैट्रिक्स के पहले रो को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई, देन फिर सेकंड रो को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई। तो सर पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इस तरीके से बच्चों 1 इंटू ये x इंटू ये, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो वही आएगा और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब पहले रो को पहले कॉलम से तो करवा दिया, अब पहले रो को आप दूसरे कॉलम से करवाओ। तो सर ये हो जाएगा मेरा माइनस का 2x और ये हो जाएगा x बन जाए x और ये हो जाएगा x का क्यूब। सर पहले रो को पहले कॉलम से करवा दिया, देन पहले रो को आपने दूसरे कॉलम से करवा दिया। अब दूसरे रो की बारी है, माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स का क्यूब, फिर ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है बच्चों। ये क्या लिखा था आपका 2x। अब इससे दूसरे कॉलम से बारी है तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत बच्चों? चलिए सर अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो सर ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 1x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स क्यूब हो गया ये, और माइनस 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा माइनस का x, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करो तो x का क्यूब 2x में से x गया तो 1x बचेगा और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत? सर मैं यही कर दे रहा हूं। अब ध्यान से देखिए इसके बाद क्या गेम खेलेंगे। सर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सर ये तो x स्क्वायर प्लस 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। यहां से कुछ कॉमन ले सकता हूं सर माइनस एक्स, सर माइनस एक्स। तो सर यहां से अगर आप माइनस एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ठीक है। ये x कॉमन ले लो यहां से तो फिर ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब ध्यान से देखिए इन सभी के साथ आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले सकता हूं सर मैं? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप यहां से कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस एक्स और यहां से 1, सर ये बर्बाद हो गया, ठीक है। देन 1 एक्स था क्या आपका, वैल्यू पुट कीजिए टेन अल्फा बाई 2, सर ये माइनस का टेन अल्फा बाई 2 और ये 1 और यही था बच्चों आपका LHS 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और ये प्लस का टेन अल्फा बाई 2 था ना बच्चों। हलवा क्वेश्चन था ना सर, थोड़ा लेंदी था और इस क्वेश्चन के लिए आपको ना ये दोनों आइडेंटिटी पता होना जरूरी था। ओके तो बच्चों इस क्वेश्चन को यहां तक पॉज करके एक बार खुद से भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जहर क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू सो मच।